स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसको लेकर बवाल मच गया सोशल मीडिया पर। अब उस पर एक्शन हो चुका है, क्योंकि मामला ड्यूटी के दौरान दारोगा से जुड़ा हुआ है। पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले वीडियो देखिए। यह वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां पर ड्यूटी के दौरान तैनात दारोगा मुस्तकीम खान तलवारबाजी करते हुए नजर आए जुलूस में। अब इसके बाद एसएसपी ने इस पर एक्शन ले लिया है। ऐसे में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं, जिनसे तमाम सवाल जवाब होंगे पार्टी से कि भैया आपके प्रशासन में, आपके राज में क्या एक मुस्लिम दारोगा ने तलवार भांज दी तो उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा? देखिए रोहित भाई, तलवारबाजी करने के लिए उनको अपनी वर्दी छोड़नी है, और तलवारबाजी करने के लिए कहीं ना कहीं वर्दी छोड़ करके वो तलवारबाजी करने के लिए पूरी तरीके से मुक्त है। पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन करेगा वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई। आपने होली के दौरान कभी किसी हिंदू पुलिसकर्मी को देखा है कि वो रंग अबीर उड़ाता हुआ घूम रहा हो? वो कहीं ना कहीं उस दौरान भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो सरकारी नौकरी में और जिसको कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने की जिसकी भूमिका है, वो आदमी स्वयं अगर तलवारबाजी करेगा तो वैसे व्यक्ति पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई हुई भी। और निश्चित तौर पर ऐसे दरोगा को लाइन हाजिर करने का काम तो किया ही गया है। लेकिन मेरा मानना है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से डिसमिस कर देना चाहिए, उसके पद से उसको मुक्त कर देना चाहिए। वैसी मानसिकता को प्रश्रय देने से कहीं ना कहीं समाज का नैतिक पतन होता है। आपने कुछ दिन पहले, मैं 2-3 घटनाओं का उल्लेख करूंगा। पटना में पीएमसीएच के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड किस लिए किया गया? क्योंकि पीएमसीएच का प्रिंसिपल अपना काम छोड़ करके, पीएमसीएच के प्रिंसिपल अपना काम छोड़ करके, अपना दायित्व छोड़ करके अपने प्राइवेट क्लिनिक में घूम रहे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पीएमसीएच के प्रिंसिपल आ करके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एक अधिकारी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? एक अधिकारी का काम है राज्य में जहां भी उसको दायित्व मिले, चाहे वो पुलिस कर्मियों के संदर्भ में हो, चाहे किसी अन्य अधिकारी के संदर्भ में, जहां पे उसको भेजा जाएगा वहां जाके उसको अपना काम करना है। और आजकल नया फैशन चल गया, कहीं ना कहीं कई सारे अधिकारी जो रील बनाने में लगे रहते हैं, कई अधिकारी जो हैं वो मोटिवेटर बन गए। कई अधिकारियों को आप देखिएगा तो वो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना प्रारंभ कर चुके हैं सरकार के विरोध में। ये कैसी चीज है? कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को, देश की सरकार को जनता ने चुना होता है 5 साल के लिए। जनता के प्रति जवाबदेह होते हो। जनता पूछती है, एक मिनट जनता पूछती है। सुमित जी, ये भी पूछा जा रहा है कि अगर मुस्तकीम खान ने तलवार भांज ली, दूसरी तरफ अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश में ताजिया की लंबाई नाप रहे हैं, इंची टेप लेकर निकल रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपमान कर रहे हैं ताजिया पर, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल नापेंगे, ताजिया की लंबाई नापेंगे, और जो तय सीमा है उस सीमा के अनुसार ही होगा। वो ताजिया जाकर के किसी बिजली के खंभे में टकरा जाएगा, वो ताजिया जाकर के किसी बिजली के तार में सट जाएगा, और वो ताजिया के कारण अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसमें क्या बिजली का तार हिंदू और मुसलमान पूछ के गिरेगा? मैं पूछना चाहता हूं, उसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान पूछ के तो नहीं गिरेगा वो बिजली का तार। वो बिजली का तार गिरेगा और हजारों लोगों की मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद आप यही बैठ करके मीडिया ट्रायल करते हुए दिखाई देंगे हमारी सरकार के खिलाफ। और जो लोग वहां पर उसी ताजिया में घूम रहे होंगे वो सरकार को अपशब्द कहते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर उस ताजिया की सीमा भी नापी जाएगी, क्योंकि जो कानून में है वही होगा। और
अगर उस ताजिया की सीमा लंबाई निश्चित सीमा से ऊपर होगी तो उसको उसी जगह समाप्त किया जाएगा, उसी जगह हटाया जाएगा। ये कहता हूं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से, जो नियम है नियम संगत होगा, तलवारबाजी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी कहते हैं इसको, और ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का काम भी अगर वहां का प्रशासन करेगा तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुरंत वीडियो के माध्यम से या सरकार को संज्ञान में देते हुए हम लोग कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाना है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये खबर आई उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट्स लोगों के आ रहे थे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक तबका वो भी था जो मैंने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया कि अनुज चौधरी जब नाप रहे हैं इंची टेप से तो फिर वो अपमान कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बाकायदा विस्तार से इन चीज़ों को समझा दिया। बाकी आपकी राय क्या है मुस्तकीम खान दारोगा पर जो एक्शन लिया गया है एसएसपी कांतिश कुमार मिश्रा की तरफ से? रोहित भाई, कमेंट एक लाइन बीच में जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन बीच में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं वैसे लोगों की कुछ मानसिकता होती है, वो चाहते हैं, वो एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो नियमों का पालन नहीं करने वाले लोग जो है वो लातों के भूत, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जानबूझकर अपने मजहब को घसीटना चाहते हैं, नियमों के अंतर्गत ला करके मजहब को बड़ा बनाना चाहते हैं। और मजहब बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है, और देश की सांस्कृतिक विविधता बड़ी होती है। उसको अगर कोई खंडित करना होगा, ये समझना होगा कि सबसे बड़ा है। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।